हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो हम बीएड और डीएलएड का इंटरव्यू की बात करते हैं, तो आइए हम एक स्टूडेंट से मिलते हैं जो अभी फिलहाल के तौर पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीएड में हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू का। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मोहम्मद ताहिर हुसैन हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, उसके बाद हम आगे फिर और जानेंगे आपसे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था। तो बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद ताहिर हुसैन है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन की पढ़ाई होम टाउन से ही किया है। मैंने मास्टर्स जामिया से ही किया है हिस्ट्री में। और मेरा पेडागोजी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है। अच्छा, तो मतलब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो आपका पेडागोजी जो दो मेन पेडागोजी थे वो आपके कॉमर्स से और इकोनॉमिक्स से। तो आपका मेन पेडागोजी इकोनॉमिक्स, क्या यस है? सर। जो मेन पेडागोजी जो होता है, फर्स्ट पेडागोजी जो होता है। मेन पेडागोजी मेरा, हाँ, फर्स्ट पेडागोजी मेरा कॉमर्स है, सेकंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, मतलब आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए फॉर्म फिलअप किया था। यस, यस सर। अच्छा, तो कॉमर्स, एंट्रेंस। जी। एंट्रेंस में कॉमर्स जब और हिंदी आप। मीडियम में सर। अच्छा अच्छा, जब आपका एंट्रेंस हुआ तो उसके बेसिस पर आपको क्या लगा था, आपके कितने मार्क्स बन रहे थे उस टाइम, यानी कि लास्ट ईयर? आपने लास्ट ईयर चूंकि एडमिशन लिया है तो। मैंने एंट्रेंस का कुछ इस तरह है कि मैं एमए हिस्ट्री का फाइनल ईयर एग्जाम देने आया था। तो लॉकडाउन था, तो उस समय मैंने फॉर्म भरा था, सेंटर दिल्ली ही डाला था, ये सोच के कि मैं कुछ तैयारी प्रॉपर कर लूंगा। इसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए तो मैंने अपना सेंटर स्विच करके पटना कर दिया। फिर वहां से मैंने अपना घर से ही एग्जाम पटना देने गया। तो मेरे लगभग 110 115 मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे उम्मीद थी कि लास्ट ईयर कट ऑफ ऑब्जर्वेशन से कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। हाँ, तो आउट ऑफ 170 कॉमर्स स्ट्रीम में आपके 115 नंबर लगभग आपके बन रहे थे। और फिर जी। अब हम आपसे जानेंगे कि आपने इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन की थी वो कहाँ से की थी। मतलब किस टाइप से आपने, और जब आपको लग गया कि 115 नंबर आपके बन रहे हैं, तो फिर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना फर्स्ट चालू ऑफ कर ऑल, दिया। जी, पहली बात तो कि मैंने आपका चैनल फॉलो किया था। अच्छा। उसमें आपने इंटरव्यू का क्या बोलते हैं, आप वीडियो डाल रहे थे, तो मैं उसको देख के ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरा ये है कि आपने एक ग्रुप बनाया था, वो टेलीग्राम में, वहाँ पे डिस्कशन हो रहे थे, तो बिल्कुल। उससे बहुत सपोर्ट मिला। और जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म का वीडियो मैंने देखता था, एक दो बार देखा था कुछ कोचिंग सेंटर के। वैसे कोई खास प्रॉपर तैयारी नहीं की थी। अच्छा, बाकी आपकी मतलब। वीडियो बहुत हेल्प की थी। अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली जैसे हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी हमारे साथी ही थे जो जिनका एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमने वहां शेयर किया था, तो वो लाइव एक तरीके से हमने आपको वहां पे शो कराई थी। सबसे पहले अब जान लेते हैं कि इंटरव्यू में कितने, लास्ट ईयर इंटरव्यू में जो पैनल होता है उसमें कितने लोग बैठे हुए थे, यानी कि कितने टीचर्स ने आपका इंटरव्यू लिया था, वहां पर कितने प्रेजेंट थे? मेरे मेरे मे, मेरा इंटरव्यू आई थिंक फर्स्ट डे किसी और सब्जेक्ट का सेकेंड डे था। तो फर्स्ट डे में मैंने पता किया था, तो उस समय 5-6 लोग थे पैनल में। अच्छा। बट मेरे इंटरव्यू में 7 से 8 लोग थे, जिसमें एचओडी मैम भी थे, और वसीम सर भी थे, और हमारे पेडागोजी से टीचर्स थे। फिर बेसिकली जब आप एंटर किए तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मतलब आपसे क्या बोला गया? और उसके बाद आप हमें सीक्वेंस से बताइए कि क्या क्या इंटरव्यू में आपसे पूछा गया, और आप जब एंटर किए उसके बाद से आप पूरा प्रोसेस बताइए जरा। एक पहली बात कि इंटरव्यू में पेयर में बुलाया जा रहा था, दो दो के एक साथ। तो जब आप दरवाजा मैंने खोला, तो सभी लोग मुझे ही देख रहे थे। तो सभी का फोकस मेरे ऊपर था। तो मुझे लगा कि दरवाजे से लेकर बैठने के दरमियान में बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। इसके बाद मैंने सलाम किया, फिर उन्होंने बैठने को कहा, तो मैं बैठा। और फिर कुछ ही टीचर्स पूछे थे, जैसे हमारे पेडागोजी की मैम ने पूछा था, वसीम सर कुछ सवाल पूछे थे, फिर और एक दो मैम थे, तो उन्होंने पर्सनल सवाल किए थे। बाकी सारे लोग वो मुझे देख रहे थे, बस।
दूसरा कि हमसे 5 से 6 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से पहला सवाल मेरा था, आई थिंक, कि आपने मास्टर्स किया है तो फिर आप बीएड ही क्यों कर रहे हैं, आप नेट जेआरएफ के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? तो मैंने इनका जवाब दिया था कि सर मुझे शॉर्ट जल्द से जल्द सेट होना है, जिसके लिए बीएड बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो सर फिर मैम ने पूछा था कि आप कॉमर्स पढ़े हो तो क्या आपको कॉमर्स फील्ड से कुछ रिलेटेड आपने कुछ काम किया है, कुछ पढ़ाया है? तो मैंने कहा कि यस मैम, मैंने कुछ साल कोचिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कुछ पढ़ाया भी है कोचिंग में। फिर एक सर ने पूछा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, प्रिंसिपल? तो मेरे बगल वाली जो लड़की थी उन्होंने जवाब नहीं दे पाया, तो उसका सवाल मेरे ऊपर डाला गया, तो मैं बता दिया। टेलर थे। और फिर पूछे थे कि मैनेजमेंट का कितने प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर लास्ट में एक लड़की से पूछा गया था कि डिप्रिसिएशन को उर्दू में क्या कहते हैं, क्योंकि वो उर्दू मीडियम से थे। डेप्रिसिएशन को? हाँ। तो अच्छा। उन्होंने भी नहीं बता पाया, तो फिर मुझसे कहा कि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप डेप्रिसिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मैंने कह दिया हरास। तो वसीम सर ने कहा ओनली हरास। तो फिर मैंने सर से कहा कि सर मूल्य हरास। हाँ, मतलब दैट्स बेटर साउंड। तो इतना ही रहा। आपने अभी एक चीज बताई मुझे कि इंटरव्यू में दो दो के पेयर को बुलाया गया था, तो क्या वो दोनों हर जी। बारी आपके साथ? तो अनुभव ये रहा कि आपका कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की जो लेडी रही थी वो कौन थी, मतलब कॉमर्स से थी या इकोनॉमिक्स से थी वो? वो भी कॉमर्स से थे, तो क्योंकि जो, एक समय में सिर्फ कॉमर्स को ही बुलाया गया था। अच्छा अच्छा, मतलब जो पेयर में बुला रहे थे वो सब्जेक्ट के ही स्टूडेंट थे आपके? जी जी जी। उसमें लास्ट टाइम जो इंटरव्यू की स्लॉट की एक लिस्ट आई थी कि इतने बजे से आपको इतने बजे तक वहां प्रेजेंट होना है, तो क्या उतने ही बजे बुलाया था जी। या टाइम आगे पीछे भी हुआ था? नहीं, उसको एकदम टाइम पर ही पहुंचना है। और आगे पीछे हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं इंटरव्यू टाइम पे गया था। इवन कि मैं 20 मिनट पहले ही पहुंच गया था। फिर मैं कैंटीन में जाकर कुछ नाश्ता हल्का फुल्का किया, पानी वानी पिया, जूस वूस पी के फिर मैं रेडी था। फिर मेरी कॉल आई तो मुझे अंदर बुलाया गया। फिर बोला 5 मिनट आप इंतजार करो, फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा। तो मैं 5 मिनट स्टे किया उस ऑफिस के बाहर और फिर अंदर गया। आपने टाइम अभी, बहुत मायने रखता है सर। अच्छा, तो कितने मिनट आपका लगभग इंटरव्यू वहां चला होगा, मतलब दोनों स्टूडेंट्स का जो मिलाकर और इंटरव्यू चला वो लगभग कितने मिनट चला था मेरे अप्रोक्सीमेट? तो 10 मिनट हुए थे। और उससे मेरे साथ जो स्टूडेंट थे उन्होंने उन्हें जाने को कह दिया गया था, क्योंकि उनके साथ क्या था कि वो आई थिंक कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो मतलब उन्हें क्राइटेरिया जो वापस। इंटरव्यू के लिए जो जी जी क्राइटेरिया था सर। वो उन्होंने वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनको नहीं कर पहले पा ही रहे जाने के लिए थे कह दिया तो। था। यस। यस सर। तो नाइट जहूर मैम ने कहा कि आप तो एलिजिबल नहीं लग रहे बच्चे, तो आप जा सकते हो। तो फिर वो चले गए। वो फिर कोई और कॉमर्स की को एक बुलाया सीट गया। होती है जिसमें वो एलिजिबल नहीं कर पा रहे होंगे, वो रीजन रहा होगा। जी 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 जी, जी बिल्कुल समझ गया मैं। एक चीज और मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने अपने क्वेश्चन तो बता दिए जो पेडागोजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे, पर्सनल क्वेश्चंस जी। जैसे आपने बताया, वो क्या आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए आपसे? पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे कि क्या आपको टीचिंग फील्ड में पहले एक्सपीरियंस रहा है। फिर ये था कि अगर आपने मास्टर्स किया है तो फिर आप हायर एजुकेशन में क्यों नहीं जा रहे? क्या आपकी फैमिली से कोई तो क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड से कुछ सवाल नहीं पूछा गया। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने पहले ही बता दिया होगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। जी जी। ओके, शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन मुझसे पूछा गया तो जो मैं आपको इंटरव्यू इंट्रोडक्शन है, सेम इंट्रोडक्शन में वहां दे दिया। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपसे इंट्रोडक्शन जो भी लोग वहां जा रहे होंगे लगभग सभी से पूछा जा रहा होगा कि आप अपने बारे में जी बताइए। जी जी। फिर तो वो मैच अभी करते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट भरा है, और फिर आपने आपका जो मार्कशीट है उससे आप मैच होता है कि नहीं। फिर जामिया के एक अपना क्राइटेरिया सब्जेक्ट अलॉटमेंट का, क्या वो सब्जेक्ट अलॉटमेंट में आप फिट हो रहे हैं कि नहीं, फिर वो चेक करते हैं। आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो जितने टीचर वहां प्रेजेंट थे उनमें से तीन चार जी टीचर ने ही क्वेश्चन आपसे पूछे होंगे, तो आपको बाकी जी। टीचर जो वहां पर प्रेजेंट थे उनको देखकर आपको क्या लगता है कि वो मतलब किस लिए प्रेजेंट थे, या कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे? मतलब आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताएं ये चीज हमें।
मैं जब वसीम सर का जवाब दे रहा था, तो सारे टीचर्स मुझे ही देख रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि वो बहुत डीप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बाकी तो मैं जैसे इंटरव्यू हुआ था तो उस समय से तो सभी देख ही रहे थे, क्योंकि मैं लगभग 10 सेकंड खड़ा रहा था। उसके बाद में मैम ने कहा था कि आप बैठ जाओ। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे ये पूछनी है कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कई सारे कमेंट्स ऐसे आए थे हमारे इंटरव्यू सीरीज में कि हमसे जो इंटरव्यू हुआ है, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ लिए गए, यानी कि हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लिए गए। क्या आपके सुनने में कोई ऐसी बात आई थी या कुछ ऐसी यस घटना? सर, यस सर, यस सर, ऐसा हुआ है। मेरे से पहला सवाल जो पूछा गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉमर्स से रिलेटेड, वो मैंने पूरा कर ही रहा था कि वो उन्होंने पूछ दिया कि मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर आपने उस सिचुएशन में मतलब कैसे हैंडल किया? क्या आपने पहले वाले आंसर को कंप्लीट किया या सेकंड आंसर पे आप सीधा गए? मैंने मैंने पहले वाले आंसर को तो वन लाइनर में दे दिया था, बट मैंने सोचा था कि कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊं। तो वो जब मौका नहीं मिला, फिर सीधा वो तो दूसरा दोस्तों, सवाल में आप स्विच कर गए। एक पॉइंट यहाँ से निष्कर्ष के तौर पे, कंक्लूजन के तौर पे ये निकाल सकते हैं कि अगर आपसे तुरंत एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो बेहतर ये रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं पहले आप कंप्लीट कर ले, उसके बाद वो क्वेश्चन सुनकर दोबारा दूसरे का आंसर आप कर सकते हैं। ये हमने ताहिर साहब के इंटरव्यू से भी एक चीज सुनी, और बाकी मैंने अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे मैंने आपको ये चीज बताई। अच्छा, जाने से पहले हम, क्योंकि आपने काफी चीजें हमें बता दी है, कुछ और चीज बात इंटरव्यू से रिलेटेड या कोई ऐसे टिप्स जो आप बच्चों को, जो आने वाले स्टूडेंट्स है आपके जूनियर्स जो हैं, उनको देना चाहें, या कोई ऐसी चीज जो इंटरव्यू में काफी सर, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है? सर एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया, तो इंटरव्यू में एक दो सवाल हर हाल में सर अप्लाइड होते हैं। जस्ट लाइक जैसे मैंने अपना पेडागोजी कॉमर्स किया, तो मैम मैम ने कहा था कि आपके कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक है जिसपे आपको कमांड है। तो मैंने कह दिया मैनेजमेंट। तो मैम ने सवाल किया था कि आप मैनेजमेंट का यूज क्लासरूम मैनेजमेंट में कैसे करोगे। तो ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है सर, तो इसमें मैम ने मुझे प्रॉपर टाइम देते हैं कि आप अपने आंसर अच्छे से फ्रेम करके बोल सकते हैं। जी, तो बिल्कुल मेरा ये मेरे साथ इंटरव्यू भी, का मैक्सिमम टाइम उसी में दिया गया। बिल्कुल ये हर इंटरव्यू जो होता है आपके, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपने जो अपना इंटरव्यू है खुद से चलाने की कोशिश भी की। यस सर, यस सर, वहां पर यस सर। आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपना इंटरव्यू किस डायरेक्शन में आपको लेके जाएं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी यस पूछा, सर। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन काफी बार ये पूछा गया है कि आप क्या पढ़कर आए हैं। क्या आपसे कोई ये वाला क्वेश्चन पूछा था? नो सर, वैसे तो कोई पूछा नहीं। डायरेक्टली मैनेजमेंट पर आपसे पूछा क्वेश्चन सीधा? जी। फिर उन्होंने तो कहा था कि आप कैसे इस्तेमाल करोगे मैनेजमेंट में। फिर मैंने कहा था कि जब मैंने जवाब दिया, तो मैम ने काउंटर भी क्वेश्चन किए थे। तो वो अप्लाइड से ही था। बेसिकली आपका दोस्तों जो भी पैडागोजी सब्जेक्ट है, आप उसकी मोटी मोटी चीज कम से कम पढ़ के जाए। जैसे अगर मेरा इकोनॉमिक्स होता है तो मैं इकोनॉमिक्स क्या होता है मैं उसके क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। किसी का मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स क्या है, किस चीज में हेल्पफुल है, डेली लाइफ किससे कैसे कनेक्टेड है, ये सारी चीजें कम से कम आप पहले से प्रिपेयर्ड होके जाए, ताकि इंटरव्यू में आपको आंसर बनाने की जरूरत ना पड़े। आप ऑन द स्पॉट आप सीधे थोड़ा सा रुक कर आप आंसर को कर लें। जाने से पहले ताहिर साहब, कुछ इंटरव्यू टिप्स अगर आपके, हमारे जो व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए अगर कोई टिप्स देना सबसे चाहे तो? सबसे बड़ी बात सर कि एकदम काम होके जाना है। दूसरा है कि जवाब में पॉज लेना है सर, रुक के जवाब देना है, हड़बड़ा के नहीं। तीसरा सर कि आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, आई क्योंकि कांटेक्ट। आपको टीचर ऑब्जर्व कर रहे होंगे। यस सर। आप जी भाई जी, आपका कैमरा नेट थोड़ा गया। सा रोटेट हो गया है, आप चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल। आपको आई आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको टीचर घेरे हुए हैं और आप जवाब दे रहे हो, तो और वे सारे टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और तीसरी बात कि कुछ खा पी के जाएं, और ताकि आपके चेहरे में एक ग्लेज हो। क्योंकि इंटरव्यू के समय ना सर इतना टेंशन होती है ना कि फेस लगता है एकदम बहुत मायूस सा हो जाता है। तो वो चीज का ख्याल रखने चाहिए।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट टिप्स बताएं कि खाने, यानी कि आप इंटरव्यू के लिए जाए तो पहले से प्रिपेयर्ड होके जाए, अच्छे से पानी पिए, अच्छे से खाना खाएं, और साथ में आपके मन पे, आपके फेस पर कोई ऐसा एक्सप्रेशन नजर नहीं आना चाहिए कि आप बहुत टेंशन में हैं, आप बहुत घबराए हुए यस। हैं। आपको बहुत कॉन्फिडेंटली जो भी आप जवाब दें, आप बहुत कॉन्फिडेंटली दे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है बाई चांस, तो आप वहां पे डिनाई कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि सर अभी मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इंटरव्यू में इतना ही। हम ताहिर हुसैन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें काफी टाइम दिया और आपके लिए भी कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।